अलीगढ़ की आन बान शान महान स्वतंत्रता सेनानी ब्रिगेडियर गौस मोहम्मद, जिनका जन्म टप्पल की शाही परिवार में हुआ था, उनकी बरसी के मौके पर प्रपौत्र मोहसिन अहमद ने उनकी कब्र पर जो जामा मस्जिद के अंदर स्थित है उन फातिहा पढ़ी और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए दुआएं मगफरत की। इस कार्यक्रम के दौरान खासी शख्सियत जैसे कांग्रेस नेता आगा यूनुस, मदद फाउंडेशन संस्थापक गुफरान अहमद, एएमयू छात्र नेता आरिफ त्यागी और सैकड़ों समाजसेवी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता आगा यूनुस ने बताया कि ब्रिगेडियर गौस मोहम्मद देश की आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी में से थे, जिन्होंने 1857 में अपने 72 साथियों के साथ प्रथम जंग आज़ादी में अपनी जान दे दी। इसी के साथ साथ आगा यूनुस ने ब्रिगेडियर गौस मोहम्मद के नाम को जिंदा रखने के लिए किसी पार्क, चौराहे या सड़क का नाम उनके नाम पर रखने की मांग की। जी, मेरा नाम मोहसिन अहमद है और मैं स्वतंत्रता सेनानी ब्रिगेडियर गौस मोहम्मद का प्रपौत्र हूँ। और मैं आपके चैनल से एक जो है बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे और साथियों ने कहा है जो मेरे साथ हैं, कि हमें जो है उन्होंने जो हमारे परिवार के हैं जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी ब्रिगेडियर गौस मोहम्मद आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान को गंवा दिया, और उनके नाम को तक लोग जो है आज याद नहीं कर रहे हैं। ना ही कोई उनके नाम पे, जैसे बताया इन्होंने आगा साहब ने, कि ना ही कोई उनके नाम से अभी तक भी पूरे अलीगढ़ में कोई पार्क का नाम रखा गया है, ना किसी सड़क का नाम रखा गया है। तो मैं भी बस आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो है आप इस आवाज़ को उठाएं और कुछ ना कुछ उनके लिए करें, ताकि जिससे उनका नाम फिर दोबारा से रोशन हो जाए और जो लोग उनको जिन्होंने जैसे उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उस कुर्बानी को याद रखें लोग। जिस फ्रीडम फाइटर की आप बात कर रहे हैं उसकी आज बरसी है, किस तरीके से आपने इस बरसी को जी, हमने सुबह कुरान खानी कराई और आज जो है हम ऊपरकोट जमा मस्जिद में इकट्ठा हैं, जहाँ पे हमने फातिहा पढ़कर जो है उनको जो है याद किया और उनके लिए दुआएं मगफिरत। आज ये किसकी बरसी कैसे किस तरीके से आप चलेंगे? आज हम लोग अलीगढ़ की आन बान शान ब्रिगेडियर गौस मोहम्मद साहब, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज उनकी बरसी का दिन है। आज हम उनकी कब्र के पास इकट्ठा हैं, जो उनकी कब्र उन्होंने अपनी जंग जो लड़ी आज़ादी की उन्होंने खुद अपने साथ, उनके साथ 72 लोग और शहीद हुए। आज हम जामा मस्जिद अलीगढ़ के अंदर जो स्थित है उसके अंदर उनकी कब्र है। उनके कब्र के अलावा वो लड़ाई जो हुई जंग की, उसके अंदर मौलाना अब्दुल जलील साहब के नेतृत्व में, जो यहाँ के इमाम थे जामा मस्जिद के, उनके नेतृत्व में यहीं पर आगरा रोड के पास मानसिंह बगीची के पास एक जंग हुआ। उसके अंदर ये सारे लोग शहीद हुए। ये देश के वो नायक हैं जिनको कहीं न कहीं भुलासा दिया गया है। इस वक्त मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ब्रिगेडियर गौस मोहम्मद साहब, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, प्राणों की आहुति दे दी, आज मेरे साथ उनके प्रपौत्र खड़े हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 24 अगस्त 1857 में उनकी शहादत हुई, उसके बावजूद इन लोगों के परिवार को आज वो तरजीह नहीं दी जाती। उनके याद में, उनके परिवार की मान और सम्मान में कोई चीज़ें मैं देख नहीं रहा हूँ अलीगढ़ के अंदर। मैं साफ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ, इनके परिवार, इनके स्वर्गीय जो हमारे लेफ्टिनेंट गौस मोहम्मद साहब हैं, जिन्होंने देश के लिए आज़ादी में हिस्सा लिया और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिवीर बनकर के सामने आए, जिसके बाद आके आज़ादी की लड़ाई आगे बढ़ी, तो मैं उनके लिए मांग करता हूं कि उनके नाम से यहाँ अलीगढ़ के अंदर एक डिग्री कॉलेज बनाया जाए और एक सड़क उनके नाम से घोषित हो और एक पार्क उनके नाम से बनाया जाए। और जो स्मार्ट सिटी के अंदर जो चौराहे बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर मुख्य चौराहों में से एक चौराहा उनके नाम से बनाया जाए। ये हमारी अलीगढ़ के प्रशासन से और उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग है। और हम समझते हैं कि अगर वो ये कहती है कि देश के अंदर उन आज़ादी महोत्सव का ये वर्ष मनाया जा रहा है, 75 साल हमारे देश की आज़ादी के पूरे हो चुके हैं, आज हम 75 साल में वाले उसमें साल में खड़े हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम अलीगढ़ के अंदर बिना हम उनको याद किए हमारी बात पूरी नहीं हो सकती।